नमस्कार, मेरा नाम है यश पाठक और कविता का नाम है झुमका। कि मरे जा रहे हैं देश लड़कर एक दूसरे से। सुना है कल सियासत के तलबगारों ने तलवार से राब्ता करने की सोची। बताया गया मुझे कि कैसे 8,000 किलोमीटर दूर बैठा मेरे ही जैसा एक आदमी चाहता है मेरा कटा हुआ सर। बताया गया मुझे कि कैसे इस वैश्विक रस्साकस्सी में केवल एक सवाल भी कर लेना ताजपोशों से काफी है मुझे एक राष्ट्र विरोधी बना देने के लिए। बताया गया मुझे कि कितने शूरवीर थे मेरे पूर्वज, जिन्हें शायद मैं नहीं जानता, पर जानती है ये सरकार। दिलाई गई याद मुझे मेरी जिम्मेदारी अपने इस राष्ट्र के प्रति। बताया गया मुझे कि तैयार रहना होगा पल में पाट देने को माटी लाशों से, पल में नछावर कर देने को जान अपनी इस राष्ट्र ध्वज पर, ताकि मेरे ऊपर की जा सके पुष्पों की वर्षा हवाई जहाजों से, जिसमें बैठे होंगे मेरे देश के निजाम। कहा गया मुझसे काटने को खुराक अपनी, ताकि मैं गले लग सकूं नेताजी के थुल-थुल शरीर से। कहा गया मुझसे बदल देने को रंग अपनी कविताओं का, रग रग शोभित कर देने को दिनकर भूषण से। कहा गया मुझसे कि मुझे लड़ना होगा, और मैं लड़ा। मैं लड़ा, पल में मेट दी मैंने अपनी नस्लें। खड़ा रहा बेसुध स्टालिनग्राद में मैं, कुर्स्क में बिखेरी मैंने अपनी सांसें। ड्रेसडेन के बंकरों में राख कर दिया मैंने अपनी काया को। आयोजीमा में नहीं छोड़ा मैंने कोई भी रोम अपना अनछुआ लोहे से। और आखिरकार मेरे देश की खातिर मेरा ये समर आकर खत्म हुआ, या तो एक चलती ट्रेन में, या फिर लकड़ी की मेजों पर, जिस पर साफ कपड़ों में बैठे थे मेरे देश के सबसे बड़े देशभक्त। टकटकी बांधे देखता रहा मैं अपनी जख्मी पलकों से उस कलम की स्याही को, जो दौड़ रही थी तेज मेरी रक्त की धार से। यहाँ कसकर बांधी मैंने अपनी अंतड़ियां, वहां कसी पगड़ी निजामों के माथों पर। यहाँ देखा मैंने दुश्मन की फटी जांघ को, वहां दिखी ऐसी ही एक जांघ पर पड़ती थपकी। और इन्हीं सब के बीच खबर आई कि जंग खत्म हुई, बंदूकें छोड़ दी जाएं, चाय बिस्कुट और दस्तखतों ने अपना काम कर दिया है। तमगे मिले सबको बहादुरी के, पर मैं कायर ही कहलाया, क्योंकि मेरी डायरी में कभी मैंने लिखा था कि मुझे लोहे पीतल बंदूकों से ज्यादा दाल रोटी और मेरी प्रेयसी के झुमके प्यारे लगते हैं। धन्यवाद।